मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आज एक से ज़ायद नकात पर कहा है कि ये नकात अगर हुकूमत की तरफ से पहले उठाए जाते तो मामला हल हो सकते थे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से भी आज दोनों फरीक़ैन ने अदालत में अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और इस पर भी चीफ जस्टिस की अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और पूरी समाअत के दौरान सिर्फ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाकी दोनों जजेस बिल्कुल खामोश रहे। गुज़िश्ता समाअत में भी यही मामला हुआ था, जबकि इससे पहले पिछली समाअतों में जस्टिस एजाजुल एहसन और ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस देते रहे थे। लेकिन 27 अप्रैल और आज की समाअत में ये दोनों जजेस खामोश रहे और सिर्फ चीफ जस्टिस ने बात की। आज समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब के हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। फारूक नाइक साहब मुज़ाकरात से मुतालिक मजीद बताएंगे। इसके बाद फारूक नाइक ने कहा कि हुकूमती जमातों ने मुआशी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को आगाह किया। IMF से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक भी PTI की कमेटी को बताया गया। ख़राब मुआशी सूरत हाल को PTI ने भी तस्लीम किया। हुकूमती जमातों ने अगस्त में कौमी असम्बली तोड़ने पर रज़ामंदी जाहिर की। अब हमें मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं है। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। फारूक नाइक ने कहा कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है। असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ी ना गई होती तो बहरान ना आता। बहरान की वजह से अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। असेंबलियां तोड़ने से अदालत पर बोझ भी पड़ रहा है। अफाम व तफहीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक्त देता है। अखबार में पढ़ा कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त ममालिक ताउन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया है। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात टीवी पर दोनों फरीक़ैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और उससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। नाइक साहेब, ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की गुफ्तगू होती है। अदालत और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू को मवाजना करके देख लें। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायजा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतों का होना ज़रूरी है। सूबों में मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा, ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई। ये सारे नकात उस वक्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। इस मौके पर फारूक नाइक ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती बॉयकॉट के बाद हमने भी कह दिया कि अस्सलाम अलैकुम। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जैसे अता मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी यह है कि अभी तक नजरसानी दरख्वास्त दायर ही नहीं की। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया हुआ है। मुआशी हालात के अलावा हमें आज सिक्योरिटी का अहम मसला दरपेश है। 6 फौजी जवान हमने गुज़िश्ता रोज़ खो दिए। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अगर सियासतदानों को अपने हाल पर छोड़ दें तो आइन कहाँ जाएगा। फारूक नाइक ने हमारा फैसला चैलेंज नहीं किया, सिर्फ मुश्किल हालात का बताया। इसके बाद समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने अपना नुक्ता नज़र देते हुए कहा कि एक ही दिन इंतखाबात पर दोनों फरीक़ैन ने रज़ामंदी जाहिर की। हुकूमत मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबको अमल करना होगा। हमने मुज़ाकरात में हुकूमत से कहा कि कौमी असम्बली तोड़कर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। हुकूमती कमेटी ने असम्बली तोड़ने से इत्तफाक नहीं किया। अभी तक हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मिनो अन तस्लीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। इसके बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुआज़रत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2017 से हमारे साथ ज्यादती की है। हम इदारों से मुहाजरा ही नहीं चाहते। मुज़ाकरात में हुकूमत ने लचक दिखाई मगर दूसरे फरीक ने लचक नहीं दिखाई। आइन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है मगर साफ शफाफ इंतखाबात का भी कहता है।
पंजाब में पहले इंतखाबात से बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंतखाबात के मामले पर ही पहले आधा मुल्क गवा चुके हैं। एक सूबे का इंतखाब होना तबाही ला सकता है। 1988 के सैलाब और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त इंतखाबात आगे हुए थे। हुकूमत इंतखाबात एक ही दिन कराने के लिए तैयार है। इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना अहम बात होगी। कुछ मजीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकलेगा। असेंबलियाँ तोड़ भी दें तो आईनी मुद्दत के तहत नवंबर तक इंतखाबात होंगे। सियासी मामलात में अदालतों के उलझने से मसाइल पैदा होते हैं। हमारी सियासी तारीख ज़ख्मों से चूर चूर है। पहले जिया, फिर मुशर्रफ और पिछला नकाब पोश मार्शल लॉ गुजर गया तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम एक भी दिन मुद्दत से ऊपर असेंबली नहीं चलाएंगे। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त अभी तक नहीं लगाई गई तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए और ये अहम रिमार्क्स थे कि वो दरख्वास्त हम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को इस बारे में बता दिया गया है। हमारी इस केस से जान छुड़ाएंगे तो हम दूसरे केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी अपना हाथ रोक कर बैठी है। बड़ी बड़ी जंगों में भी इंतखाबात हुए हैं। तुर्की में ज़लज़ले के बावजूद इंतखाबात हुए। जो बातें अभी अदालत को बताई जा रही हैं वो लिख कर दी जा सकती थी। इंतखाबात के लिए फंड्स दे दिए जाते, बाकी सिक्योरिटी का बता दिया जाता। बजट तो मई में भी पेश किए गए। लाजमी तो नहीं कि बजट 30 जून को ही पेश किया जाए। हम देखते रहे हैं कि जून से पहले बजट पेश हुए। आपने हमें असकुद नोटिस लेने का कहा, हम असकुद नोटिस लेना तर्क कर चुके हैं। तो साद रफीक ने इस पर कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन इस केस में इंतखाबात का फैसला असकुद नोटिस के नतीजे में ही आया है। मैंने असकुद नोटिस लेने का नहीं कहा। मेरा कहना था कि अगर कोई बात हमसे रह गई तो अदालत खुद इसको समझ सकती थी। इस मरहले पर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया और साद रफीक ने कहा कि 3 नकात पर इत्तफाक हो चुका है तो चौथे नुक्ते पर भी इत्तफाक हो जाएगा। मुज़ाकरात में मौजूदा वक्फा कोई बड़ा वक्फा नहीं है। इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर ब्रेक आई है लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ है। मेरी दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हिदायत या हुक्म ना दे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि हमारा किसी किस्म की कोई हिदायत का इरादा नहीं है। हम आप लोगों को सुनने का इख्तियार तो रखते हैं। अगर इम्तिहान देना पड़ा तो मौला की जो मर्जी होगी हमारे साथ वही होगा। मुल्क व कौम की खातिर मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेंगे, ना कोई हिदायत जारी करेंगे। आज जुम्मा है, मुज़ाकरात करने हैं तो आगाज़ कर दिया जाए। मुज़ाकरात ना हुए तो 1-2 रोज़ बाद इस मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने यहाँ एक बार फिर मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग तकब्बुर कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले में सिर्फ सहूलत कारी करना चाहते हैं। एक ही रोज़ इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय होना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है या नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। मुल्क को आईनी बहरानों की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी जमात का मौक़िफ़ देखें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपका मौक़िफ़ पढ़ लिया है। अगर दिलचस्पी हो तो दोबारा मुज़ाकरात पर आ जाएं। इसके बाद इस केस में दरख्वास्त गुजार के वकील शाह खावर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त आ चुकी है। हुकूमत को भी नज़रसानी दायर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर ले लिया जाए। इमरान खान और वज़ीर आज़म को सुनने के बाद जल्द हल निकलेगा। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि वज़ीर आज़म या इमरान खान मसरूफ़ लोग हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। हम सिर्फ काले कोट वालों को सुनना पसंद करते हैं। ये भी देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दरख्वास्त का हक रखता है या नहीं। इंतखाबात वाले फैसले पर नज़रसानी का वक्त अब गुजर चुका है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ और इमरान खान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके बाद फारूक नाइक ने अदालत से मुकदमा निपटाने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस दरख्वास्त को निपटा दे। 14 मई के फैसले को बाद में सुन लिया जाए। केस इस पर निपटा दें कि फरीकैन एक तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। यह मसला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस का फारूक नाइक से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप सिर्फ वादे करते हैं। अगर अदालत मुकदमा निपटा देगी तो केस का असल मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। ये नुक्ता तहरीरी तौर पर दिया जा सकता था कि पंजाब बड़ा सूबा है और इसके इंतखाबात से छोटे सूबे मुतासिर होंगे। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इंतखाबात कराने की आज की समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत तकब्बुर और हट दर्मी का मुजाहिरा कर रही है। अब सिर्फ अल्लाह से दुआ की जा सकती है। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आईनी फैसला है उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। डिफाइंस का वो फैसला कर चुके हैं और एरोगेंस का वो मुजाहिरा कर चुके हैं। सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने, 8 अक्टूबर को सिक्योरिटी दुरुस्त हो जाएगी। क्या गारंटी है? मैं बोझल दिल से कह रहा हूँ कि इसके बाद हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम से रुजू कर सकते हैं।